हेलो। आज का हमारा लेक्चर है क्यूएम के बारे में, मिस क्वाड्रेचर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। इसे क्यूएस के मिस क्वाड्रेचर एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग या क्यूएपीएस के मिस क्वाड्रेचर एम्पलीट्यूड फेज शिफ्ट कीइंग भी कहते हैं। ये बाकी मॉड्यूलेशन टेक्निक्स की तरह ही है, जैसे कि हमने क्यूपीएस के पढ़ा था या पीएस के पढ़ा था। बस यहाँ पर डिफरेंस क्या आएगा कि यहाँ पर जो मॉड्यूलेशन है, जो सिग्नल है हमारा, वो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन या एएसके के साथ साथ पीएसके भी करते हैं। उसमें मीन्स जो डेटा है हमारा वो कैरियर सिग्नल के एम्पलीट्यूड पर भी मॉड्यूलेट होगा। मीन्स जो बाइनरी बिट्स हैं उसमें हमारा एम्पलीट्यूड की इंफॉर्मेशन भी जाएगी डेटा के, और फेज़ के थ्रू भी जो इंफॉर्मेशन है वो कैरी करेगी। ठीक है। क्यों यूज़ करते हैं? फॉर बेटर नॉइज़ इम्यूनिटी। ये रिक्वायरमेंट होती है कि नॉइज़ इम्यूनिटी को अगर हम इम्प्रूव करें तो उसके लिए जो सिग्नल के वेक्टर्स हैं वो वेक्टर्स डिफ़र करें फेज़ और साथ साथ एम्पलीट्यूड में भी। जनरली क्या होता है कि एएसके में केवल एम्पलीट्यूड वेरी करता है, फेज़ कांस्टेंट रहता है, या पीएसके में केवल फेज़ वेरी करता है, सिग्नल का एम्पलीट्यूड कांस्टेंट रहता है। या फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कीइंग की बात करें तो वहाँ पर एम्पलीट्यूड और फेज़ कांस्टेंट रहेंगे, केवल फ्रीक्वेंसी वेरी करती है। ठीक है। जबकि क्यूएएम में क्या होगा, जो सिग्नल है या कैरियर सिग्नल है उसका एम्पलीट्यूड भी वेरी करेगा और उसका फेज़ भी वेरी करेगा। ठीक। तो क्यूपीएसके की तरह यहाँ भी हम कह सकते हैं, क्योंकि नॉर्मल बाइनरी मॉड्यूलेशन से ये अलग है। यहाँ पर जो सिंबल होंगे उन सिंबल में नंबर ऑफ़ बिट्स वेरी करेंगी, मोर देन 1 होंगी। तो यहाँ पर नंबर ऑफ़ जो बिट्स हैं वो 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है एंड 5 हो सकती है। ठीक है। तो अगर हम 2 बिट लेते हैं तो 2 बिट के हिसाब से टोटल कितने सिंबल बनेंगे? 2 टू द पावर 2 यानी कि 4। तो उसमें हम कह सकते हैं कि 4 क्वैम। अगर 3 बिट एक सिंबल में लेते हैं, जैसे 0 0 0 0 0 1 0 1 0 अप टू 1 1 1, तो उस कंडीशन में क्या होगा? 2 टू द पावर 3 यानी कि 8 सिंबल हो सकते हैं टोटल, तो उसे हम 8 QAM कहेंगे। अगर हम पर सिंबल 4 बिट्स लेते हैं तो 2 टू द पावर 4 यानी कि टोटल पॉसिबल सिंबल्स जो होंगे वो 16 होंगे, जो कि 0 0 0 0 से लेके 1 1 1 1 तक होंगे, तो उसे हम 16 QAM कहेंगे। और अगर 5 बिट पर सिंबल हैं तो 2 टू द पावर 5 यानी कि 32 QAM। इस तरह से अगर हम नंबर ऑफ़ बिट्स पर सिंबल बढ़ाते चले जाएंगे तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ़ सिंबल्स इंक्रीज़ करते चले जाएंगे। ठीक है। तो यहाँ पर कुछ QAM के टाइप्स दिखाए हैं मैंने, कि अगर मैं एक साथ में एक बिट की जगह 2 बिट लेता हूँ तो टोटल मेरे पास कितने सिंबल होंगे? 4 सिंबल। तो 4 सिंबल के हिसाब से देखिए, यहाँ पर 4 QAM में जो 4 सिंबल लिए हैं हमने, ये पहला सिंबल है, दूसरा सिंबल, तीसरा सिंबल, चौथा सिंबल। जो फेज़ होगा यहाँ पर QAM में हम ये ध्यान रखेंगे, क्योंकि सिंबल मोर देन 1 है तो यहाँ पर फेज़ जो है वो क्वाड्रेचर फेज़ लेते हैं। मीन्स 2 कैरियर लेंगे, एक इनलाइन कैरियर यानी कि कॉस, और दूसरा क्वाड्रेचर फेज़ कैरियर यानी कि साइनोसोडल कैरियर। ठीक है। तो यहाँ 4 सिंबल हमने लिए हैं यहाँ पर। तो देखिए, इन चारों सिंबल का जो एम्पलीट्यूड होगा, एम्पलीट्यूड किसी सिंबल का कैसे लेते हैं? ओरिजिन से उस पर्टिकुलर सिंबल की जो डिस्टेंस होगी, ये क्या होगी? ये उसका एम्पलीट्यूड होगा। तो यहाँ पर ये चारों सिंबल ओरिजिन से इक्वल डिस्टेंस पर होंगे, तो इसका मतलब 4 QAM में इस पर्टिकुलर पैटर्न में, कॉन्स्टलेशन में, जो एम्पलीट्यूड होगा वो सेम होगा चारों सिंबल्स का। पर फेज़ जो होगा केवल फेज़ वेरी करेगा। जैसे पहले सिंबल का फेज़ जो है π/4 है, सेकंड सिंबल का फेज़ 3π/4, फोर्थ सिंबल का फेज़ 5π/4, और फोर्थ सिंबल का जो फेज़ होगा वो 7π/4। सेम देखा था हमने क्वाड्रेचर फेज़ शिफ्ट कीइंग में, उसमें भी 4 सिंबल होते हैं। ठीक है। उनका एम्पलीट्यूड जो होता है सेम होता है, लेकिन फेज़ वेरी करता है। ठीक। अब क्योंकि यहाँ भी सेम क्राइटेरिया है, इसका मतलब जो 4 QAM है ये हमारा QPSK भी कह सकते हैं हम इसे।
ठीक है। नेक्स्ट क्या है 8QAM, यहाँ पर नंबर ऑफ बिट्स पर सिंबल कितनी होंगी 3, मीन्स 000 से लेके 1111 तक। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, जो हर एक क्वाड्रेंट में इस हिसाब से लेंगे, मीन्स यहाँ पर जो एम्पलीट्यूड होगा, एम्पलीट्यूड में वेरिएशन कितना होगा, 4 सिंबल 1 2 3 4, इन 4 सिंबल्स का एम्पलीट्यूड जो है वो इक्वल होगा, और रिमेनिंग 5 6 7 8 इन सिंबल्स का जो एम्पलीट्यूड है वो डिफरेंट होगा। तो ये लार्जर एम्पलीट्यूड है 5 का, 6 का, 7 का, बट 5 6 7 8 इनका एम्पलीट्यूड सेम होगा, और 1 2 3 4 इनका एम्पलीट्यूड सेम होगा बट स्मॉलर होगा। फेज़ की बात करें अगर, तो यहाँ पर 2 एम्पलीट्यूड थे और फेज़ होंगे 1 2 3 एंड 4, जस्ट लाइक QAM। यहाँ भी पहला और पांचवा सिंबल जो है उसका फेज़ होगा π/4, सेकंड और सिक्स्थ सिंबल का फेज़ जो होगा वो 3π/4 होगा, 3 एंड 7 सिंबल का जो फेज़ होगा वो 5π/4 होगा, फोर्थ एंड एट्थ सिंबल का जो फेज़ होगा वो 7π/4। तो QAM की तरह यहाँ पर जो फेज़ होंगे वो 4 पार्ट में डिवाइड होंगे, जबकि एम्पलीट्यूड जो होगा वो 2 टाइप का हो सकता है, एक लोअर एम्पलीट्यूड कुछ सिंबल्स के लिए और कुछ सिंबल्स के लिए हायर एम्पलीट्यूड। ठीक है। 8QAM का एक और तरीका ये पॉसिबिलिटी बन सकती है हमारी कि अगर हम 8 सिंबल को एक सर्कुलर अलाइनमेंट में ले लें जिसकी रेडियस इक्वल होगी, तो इस कंडीशन में क्या होगा, केवल जो फेज़ होगा वो चेंज करेगा हर एक सिंबल का। देखिए यहाँ पर 45 डिग्री फेज़ होगा 1 का, 90 डिग्री होगा 2 का, 135 होगा 3 का। इस हिसाब से 45 डिग्री हर एक सिंबल का फेज़ जो है बढ़ता चले जाएगा, लेकिन यहाँ क्या है, एम्पलीट्यूड जो है वो सेम है। ठीक है। 16QAM में नंबर ऑफ सिंबल्स पर नंबर ऑफ बिट पर सिंबल कितने होंगे 4, यानी कि 000 से लेके 1111 तक। ठीक है। तो यहाँ पर इसका कंसोलेशन हम इस हिसाब से बना सकते हैं। तो एक क्वाड्रेंट में ये 4 सिंबल लिए हैं हमने 1 2 3 4, और यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि हर एक सिंबल के बीच में, कोई भी सिंबल होगा उसके बीच में जो डिस्टेंस है वो इक्वल लेते हैं। जैसे इन दोनों सिंबल्स के बीच में 2a डिस्टेंस है, इन दोनों के बीच में भी 2a डिस्टेंस है, इनके बीच में भी 2a डिस्टेंस है, तो हर एक सिंबल के बीच में जो डिस्टेंस होगी वो हम इक्वल लेंगे। तो यहाँ देखिए एम्पलीट्यूड कितने होंगे, पहले क्वाड्रेंट में देखते हैं हम। इस सिंबल का एम्पलीट्यूड एक डिफरेंट होगा, स्मॉलर, इस सिंबल का एम्पलीट्यूड लार्जर होगा, और 2 एंड 4 इन दोनों का एम्पलीट्यूड जो होगा वो इक्वल होगा। ठीक है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि 16QAM में एम्पलीट्यूड जो वेरी करेगा वो 3 लेवल होंगे एम्पलीट्यूड के, 1 के लिए एक 3 के लिए, और 2 एंड 4 इनका सेम होगा। तो ये 3 एम्पलीट्यूड होंगे, और फेज शिफ्ट कितनी होगी 12 फेज शिफ्ट होगी, मीन्स एक फेज शिफ्ट होगा इसके लिए, सिंबल नंबर 2 के लिए इसके लिए कितना फेज शिफ्ट होगा, tan इनवर्स A/3A, यानी कि tan इनवर्स 1/3, अप्रॉक्सीमेटली 18 डिग्री के आसपास ये इसका फेस होगा। ऐसे ही सिंबल नंबर 1 एंड 3 इनके लिए फेस कितना होगा, देखिए tan इनवर्स, हाइट कितनी है इस ट्राइंगल की 3a, और बेस कितना है 3a, तो tan इनवर्स 3a/3a, यानी कि tan इनवर्स 1, 45 डिग्री जो होगा वो फेज़ होगा किसका 1 और 3 का। ऐसे ही 4 का जो है फेज़ वो निकाल लेंगे, अगला फेज़ होगा ये 6 का, 5 और 7 सेम फेज़ पर होंगे, 8 का फेज़, 9 का फेज़, 10 एंड 11 सेम फेज़ पर होंगे, 12 का फेज़, 14 का फेज़, 13 एंड 16 ये सेम फेज़ पर होंगे, और 15 का फेज़। ठीक है। तो इस स्ट्रक्चर में 16QAM में हमारे पास 3 एम्पलीट्यूड होंगे टोटल, और 12 फेसेस होंगे। ठीक। नेक्स्ट देखते हैं जनरेशन ऑफ QoS के
तो QASK या QAM को कैसे जनरेट करेंगे, जैसा हमने देखा था यहाँ पर क्वाड्रेचर फेज़ या एक इनलाइन फेज़ में कुछ बिट्स ट्रांसमिट करते हैं और कुछ क्वाड्रेचर फेज़ में बिट्स ट्रांसमिट करते हैं। तो क्योंकि ये डिजिटल मॉडल कम्युनिकेशन में हम पढ़ रहे हैं, तो इनिशियली जो डेटा होगा वो हमारा बिट स्ट्रीम की फॉर्म में होगा 0101, ठीक है। बिट स्ट्रीम डेटा को हम सीरियल टू पैरेलल कन्वर्टर पर पास करेंगे। यहाँ पर मैं एग्जांपल दिखा रहा हूँ, हर बिट में या हर सिंबल में 4 हमारे पास बिट्स हैं, यानी कि 16 QAM का। तो 4 बिट्स दिखाई हैं मैंने, BK+1, BK+2, BK+3। तो ये 16 QAM के लिए जनरेशन दिखाया है मैंने। तो जो बाइनरी बिट स्ट्रीम है पहले सीरियल टू पैरेलल कन्वर्टर पर जाएगी, मीन्स बाइनरी बिट स्ट्रीम में से 4 बिट आ जाएंगी, 1 2 3 4। इनिशियल 2 बिट्स को डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर में कन्वर्ट करके X1 सिग्नल में कन्वर्ट कर लेंगे एनालॉग इक्विवेलेंट में, और थर्ड एंड फोर्थ बिट को भी डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर के थ्रू X2T मीन्स एक एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट कर लेंगे। तो इस हिसाब से हमारा एक सिंबल जो है उसमें 2 पार्ट में डेटा कन्वर्ट हो जाएगा, जिसमें से X1 में 2 बिट का डेटा है और X2 में 2 बिट का डेटा है, ठीक। अब इन दोनों सिग्नल्स को हम एक सिग्नल को इन फेज कैरियर के साथ मॉड्यूलेट कराएंगे जो कि हमारा cos ओमेगा CT था, और दूसरे डेटा को क्वाड्रेचर फेज कैरियर के साथ मॉड्यूलेट कराएंगे, और आफ्टर मॉड्यूलेशन इनको ऐड करा देंगे। तो आफ्टर एडिशन जो सिग्नल मिलेगा वो हमारा QAM सिग्नल होगा। तो QAM सिग्नल की इक्वेशन को अगर हम देखें तो X1T AC cos ओमेगा CT प्लस X2T AC cos ओमेगा CT, ये हमारा जो इक्वेशन होगी वो QAM सिग्नल की इक्वेशन होगी। रिसेप्शन ऑफ QASK ऑब्लिक QAM मीन्स अब इसका रिसेप्शन देखते हैं कि इस सिग्नल को रिसीव कैसे करेंगे। तो रिसेप्शन एंड में क्या होगा, जो सिग्नल QAM सिग्नल है वो रिसीवर पर रिसीव होगा। उस सिग्नल की इंफॉर्मेशन से ही हम लोकली जनरेटेड कैरियर बनाते हैं, इनलाइन कैरियर और क्वाड्रेचर फेज कैरियर। ये इस सिग्नल से ही दोनों कैरियर को लोकली जनरेट कराएंगे हम, उसके भी स्टेप्स होते हैं कुछ, ठीक है। फिर जो सिग्नल है इसे इनलाइन कैरियर के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर के साथ, और क्वाड्रेचर फेज कैरियर के साथ प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे। होगा क्या, जब सिग्नल यहाँ मल्टीप्लाई करेगा cos ओमेगा CT वाले कैरियर के साथ, तो आउटपुट पर जो मिलेगा हमें वो X1T डेटा, और डाउन लिंक लाइन में जो हमारा डेटा मिलेगा आफ्टर फिल्टरिंग वो X2T। इन दोनों डेटास को हम A to D कन्वर्टर पर पास करेंगे, जिससे हमें जो रिसीव्ड बिट्स हैं BK एंड BK+1 अपर सर्किटरी में, BK+2 एंड BK+3 लोअर सर्किटरी में मिलेगी। इन बिट्स को हम पैरेलल टू सीरियल कन्वर्टर पर पास करेंगे, जिससे हमारा जो बिट स्ट्रीम है ओरिजिनल डेटा BK+1, BK+2 और BK+3 एक सिंबल यहाँ से जनरेट हो जाएगा। अब देखते हैं कि अपर सर्किटरी में जो सिग्नल है X1T ये कैसे रिसीव होगा, वो देखते हैं। अपर सर्किटरी में हमारा जो सिग्नल था X1 AC cos ओमेगा CT प्लस X2 AC sin ओमेगा CT, इसे हमने मल्टीप्लाई किया था cos ओमेगा CT से। तो cos ओमेगा CT से मल्टीप्लाई करने के बाद जो सिग्नल मिलेगा वो ये मिलेगा X1T AC cos स्क्वायर ओमेगा CT प्लस X2T AC sin ओमेगा CT cos ओमेगा CT। cos स्क्वायर ओमेगा CT जो है ये कन्वर्ट होकर बन जाएगा 1/2 cos 2 ओमेगा CT प्लस 1, और ये सेकेंड टर्म एज इट इज़ रहेगी। अब यहाँ से क्या होगा, 1 से मल्टीप्लाई होके X1T AC/2 ये टर्म मिल जाएगी, और बाकी सारी टर्म जो होगी फ्रीक्वेंसी टर्म होगी उसे हम फिल्टर आउट कर लेंगे। तो हमें जो सिग्नल मिल जाएगा वो X1T AC/2 ये सिग्नल मिल जाएगा, जो कि हमने यहाँ देखा था। ये आफ्टर फिल्टरिंग जो सिग्नल मिलेगा हमें ये मिल जाएगा। इसे हम फिर फर्दर बिट्स में कन्वर्ट कर लेंगे थ्रू A to D कन्वर्टर, ठीक है। सेम प्रोसीजर डाउनलिंक में भी होगा।
यहाँ पर आउटपुट में क्या होगा, जो सेकंड वाली टर्म है यहाँ से हमें सिग्नल मिलेगा, ये बाकी टर्म्स जो है फ़िल्टर आउट हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं एडवांटेजेस ऑफ QASK एंड QAM। तो QAM का जो पहला एडवांटेज है कि एफिशिएंट यूज़ ऑफ बैंडविड्थ। कैसे ये बैंडविड्थ को एफिशिएंटली यूज़ कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर एक ही सिंबल में 4 बिट ट्रांसमिट हो रही हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, 4 बिट या 2 बिट ट्रांसमिट हो रही हैं और जो डेटा ट्रांसमिशन है वो एम्पलीट्यूड के साथ साथ फेज़ में भी ट्रांसमिट हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि सेम चैनल बैंडविड्थ में ज़्यादा से ज़्यादा डेटा हमारा ट्रांसमिट हो पाएगा। हाई बिट रेट को ये सपोर्ट करता है। तो सीधी सी बात है, क्योंकि पर सिंबल नंबर ऑफ बिट्स ज़्यादा है तो ज़्यादा बिट ट्रांसमिट होंगी। हाई नॉइस इम्यूनिटी है, नॉइस का इफ़ेक्ट यहाँ पर कम से कम होगा। और लो एरर प्रोबेबिलिटी है, मीन्स जो डेटा हम ट्रांसमिट कर रहे हैं उसमें जो एरर आएगी अगर बिट में, तो वो बिट में एरर आने की प्रोबेबिलिटी जो है वो यहाँ मिनिमम रहेगी। ठीक है, थैंक यू फॉर टुडेज़ लेक्चर।